डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी लोग भविष्य में राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। बच्चों याद रखो, अगर भविष्य में राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हो, आज गुलामों की तरह मेहनत करना सीख लो। जितना मेहनत करोगे अपनी पढ़ाई में, उतना ही अच्छा स्कोर करोगे नीट यूजी एग्जाम में, और फिर सफल होकर के डॉक्टर बन जाओगे, राजा की तरह जिंदगी जियोगे। मेरे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में गैमेटोजेनेसिस इन मेल, आई मीन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की थी। हमने कहा था नए क्लास में, नए लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको बच्चों हम लोग कहेंगे oogenesis। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों oogenesis। oogenesis, that is formation of female gamete ovum, is called as oogenesis। oogenesis कहाँ होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आप बताओगे ओवरी। मैं अगर आपसे पूछूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, तो आपको पहले बताया जा चुका वो ऑर्गन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमीट प्रोडक्शन में भाग ले और सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करे, वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। आई मीन प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरी। हमारे में से कई लोग इस धारणा के होते हैं कि ऑलमोस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ऑलमोस्ट सेम, एक जैसा होता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। याद करो, मैंने आपको बता रखा है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 12-13 साल की एज में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है इन केस ऑफ मेल्स। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता बच्चों। फीमेल में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय ही फीटल ओवरी में लगभग कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओम फॉर्मिंग मदर सेल, जिनको कहते हैं oogonia और फॉर्म, मतलब लगभग 20 लाख के आसपास oogonia फीटल ओवरी के अंदर आ जाती हैं, बन जाती हैं। मतलब आफ्टर बर्थ अब नई oogonia ना तो बनती है और ना ही वहाँ इंट्रोड्यूस होती है। अगर हम इसी चीज को आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाएं बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक है। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। oogenesis ये spermatogenesis से डिफर करती है। oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage, माने एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय ही oogenesis इनिशिएट हो जाती है। जबकि बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता था। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, जबकि यहाँ प्यूबर्टी से बहुत पहले, जन्म के पहले फीटल स्टेज में ही oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जा रहा। कहते हैं ना कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, जिनको oogonia कहते हैं, आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। प्रत्येक फीटल ओवरी में कपल ऑफ मिलियन oogonia
आर फाउंड इन ईच ओवरी, इन ईच फीटल ओवरी। इसका मतलब कपुल ऑफ मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, कपुल माने डबल, तो 2 लाख माने 2 इंटू 10 20 लाख। एक ओवरी में करीब 20 लाख उगोनियां लगभग बन जाती हैं। कहते हैं बच्चों नो मोर उगोनिया, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। याद रखिएगा, आफ्टर बर्थ कोई नई उगोनिया नहीं बनती और ना ही इसमें ऐड होती। बिफोर बर्थ ये फीटल ओवरी में जितनी उगोनिया रहती उतनी रहती बस। कहते हैं दीज उगोनिया स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियाटिक डिवीजन। कहने का मतलब बच्चों, ये जो उगोनिया फीटल ओवरी में ये क्या करेंगी, अब अंडरगोज प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियाटिक डिवीजन, एंड प्रोफेज फर्स्ट के बाद इसमें डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, चेक हो जाता है। और इस समय जो उगोनिया की स्टेज होती है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी oocytes। कहने का मतलब प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो इस उगोनिया की स्टेज बनी उसको कहा जाएगा प्राइमरी oocyte। अब कहते हैं बच्चों ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। मतलब प्रत्येक प्राइमरी oocyte अनेक फाल्किल सेल से इनक्लोज रहती हैं और इस तरीके जो लेयर बनती है फाल्किल सेल्स की, इनको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। और अब कहते हैं ये जो प्राइमरी oocytes होती हैं इनके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर पाई जाती है। अब कहते हैं ये जो करीब 20 लाख उगोनिया थी ना बच्चों, इनमें से मैक्सिमम उगोनिया, आई मीन लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स आर उगोनिया गेट डिजेनरेटेड ड्यूरिंग दीज प्रोसेस आर फेजेस। आई मीन फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी ये 12-13 साल एज होती है ह्यूमन फीमेल में, या और कम मान लीजिए 11 साल तक। तो प्यूबर्टी स्टेज तक मैक्सिमम या यूं कहिए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलिकल सेल डिजेनरेट कर जाती है। कहते हैं एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, फीटल ओवरी में कितनी उगोनिया होती थी? आपने बताया कपुल्स ऑफ मिलियन उगोनिया, आई मीन नियरली 20 लाख उगोनिया। फिर आपसे कहा गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, प्यूबर्टी स्टेज पहुंचते पहुंचते लार्ज अमाउंट ऑफ उगोनिया गेट डिजेनरेटेड। अप्रॉक्स 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये अगर पूछा जाए एट प्यूबर्टी स्टेज प्रत्येक ओवरी में कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, आप बताएंगे 60,000 to 80,000। अब कहते हैं बच्चों द प्राइमरी फॉलिकल्स जिनके चारों ओर ग्रेनुलोसा की लेयर थी गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका आर फॉर्म। और इस समय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल से जो इंसर्कल्ड प्राइमरी oocyte थी या प्राइमरी फॉलिकल थी, अब कही जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। कहते सून दिस सेकेंडरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय a fluid filled cavity, and that fluid filled cavity is called as antrum। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एंट्रम। कहते हैं ये जो थीका लेयर है जो ग्रेनुलोसा से बना है, ये 2 लेयर में डिफरेंशिएटेड रहता है। इट गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर्स।
एक अंदर की लेयर को कहते हैं थीका इंटरना एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। कहते हैं जब ये प्राइमरी से टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो रहा था, उस समय ये फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट था ये डिवाइड करता है, मियाटिकली डिवाइड करता है, और यहाँ पे फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। और फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इसमें दो अनइक्वल सेल बनेंगी। लार्जर हैप्लॉइड सेल वाली जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस वाली सेल होगी, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों सेकेंडरी ओसाइट, और दूसरी स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी कही जाती है। और ये पोलर बॉडी क्या होती है? इट गेट डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर हम आपको दिखाएं, जैसे मान लीजिए ओवरी है बच्चों, ये ओवरी में क्या है आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ये फॉलिकल सेल्स है, यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल और ग्रो किया, तो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करने के बाद इसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। एंड दैट फ्लूइड को, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई, और इस तरीके से जो कैविटी बनी इसको हम लोग कहेंगे एंटरम। ये एंटरम कहते हैं द मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। अगर हम आपको ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर दिखाएं तो ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा बच्चों। ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल में oocyte है, और oocyte किस स्टेज में, सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। इसके चारों ओर ये फॉलिकल सेल्स हैं जिनको हम कहेंगे आगे कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, और इनके चारों ओर जो फॉलिकल सेल्स के लेयर बनी हुई है इनको हम लोग कहेंगे भाई क्यूमुलस ओफोरस। ये जो येलो कलर की सेल्स का लेयर देख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस। और ये क्यूमुलस ओफोरस, ये इसको हम जो लेयर है ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर है इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जुड़ा होता है बाय मींस जर्म हिल ये स्ट्रक्चर, या इसको हाइलक बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइलक, इसको हम लोगों ने कहा हाइलक। अब आप देखिए यहाँ पर हमने बताया था ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी उसमें जो बाहर की लेयर बनी थी वो थीका एक्सटर्ना, अंदर की लेयर बनी थी थीका इंटरना, और उसके नीचे क्या होगा नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जर्म लेयर्स के जिसको हम लोग मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और ग्रेनुलोसा सेल्स से इनक्लोज जो कैविटी है इसको एंट्रम कहते हैं। एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड भरा दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिकुलाई। और इस तरीके से इस मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को अब हम लोग कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। एंड presence of ग्राफियन फॉलिकल is the characteristic feature of mammalian ovary। कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल का पाया जाना बच्चों मैमेलियन ओवरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब एप्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में ये ग्राफियन फॉलिकल नहीं पाई जाती हैं। मैंने कहा टर्सरी फॉलिकल फर्दर गेट चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल एंड द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte होती है अपने चारों ओर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बनाती है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के चारों ओर जो लेयर होती है वो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है। और जब ये रप्चर करता है यहाँ पर
ग्रेफियन फॉल्कन, इससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte कम्स आउट, ये बाहर आता है। जैसे ये बाहर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ये ब्लड क्या होगा, इस रिमेनिंग स्पेस में भर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। तो ये क्लॉटेड ब्लड और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉल्कन टुगेदर फॉर्म येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, और नाउ दिस येलो कलर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। Corpus luteum is endocrine structure. It secretes the sex hormones like the progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है कौन, कार्पस ल्यूटियम। कहते हैं बच्चों दिस स्टेज ऑफ ओवरी, जब कार्पस ल्यूटियम उसमें बनती है आफ्टर ओवुलेशन, इसको कहते हैं ल्यूटियल स्टेज। जब ओवरी ल्यूटियल स्टेज में होती तब उसमें नेक्स्ट ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ल्यूटियल फेज इज द रेस्टिंग फेज ऑफ ओवरी, या यूं कहें टिल द कार्पस ल्यूटियम इज इन ओवरी नो नेक्स्ट ओवुलेशन टेक्स प्लेस। जब तक ओवरी में कार्पस ल्यूटियम होगा तब तक ये ओवरी दूसरा ओवुलेशन नहीं करेगी। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा क्या, oogenesis इन फीमेल मैमल या oogenesis इन ह्यूमन बीइंग। और याद कीजिए मैंने आपको बताया दोनों काफी डिफर करते हैं, और हमारे ख्याल से मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस, थैंक्स टू ऑल ऑफ you, my dear students.